नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लासरूम मैथ में। आज हम आप लोगों को चैप्टर 6.3 क्या है 6.3 स्टार्ट करेंगे 12वीं क्लास का। और उसके पहले हम कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं जिसको हम आप लोगों को हम बता रहे हैं, तो जो इस चैप्टर में काम आएंगे। ठीक है, पहला फार्मूला इसमें दिया है इस चैप्टर ये जो है 6.3 में दिया हुआ है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, SLOP स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ये है। इसमें कोई एक फलन दिया रहेगा, मान लीजिए y बराबर fx दिया हुआ है, y बराबर एक फलन दिया हुआ है fx। ठीक है, जिसका एक पॉइंट दिया रहेगा। ठीक है, क्या दिया रहेगा? पॉइंट क्या रहेगा? मान लीजिए x1 y1 रहेगा, x1 y1 ये पॉइंट दिया रहेगा। ठीक है, x1 y1 पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? dy/dx इसका हुआ और इसका क्या होगा? f'(x) ये डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, चलो ये तो हो गया। मान लीजिए इसको एक नंबर पॉइंट ऐसे मान सकते हैं। 2 नंबर पॉइंट में क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला होता है, कुछ नहीं होता है, dy/dx। ठीक है, dy/dx यहाँ लिख दो x1 y1। ठीक है, ऐसे ही x1 y1 ऐसे ही इसको नीचे अथी करके लिख दिए। एट ये पॉइंट है, एट करके लिख सकते हैं। एट इतना x1 y1 पे ये होगा। ठीक है, एक फार्मूला और होता है 3 नंबर में देखते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल का जो फार्मूला होता है दोस्तों -1/dy/dx कर सकते हैं, या फिर यहाँ लिख देंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसका मान ये लिखते हैं। ठीक है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, या फिर -1/dy/dx एट x1 y1। ठीक है, ये याद रखो, चाहिए याद रखो स्लोप ऑफ टेंजेंट, यही तो टेंजेंट का ही तो मान यहाँ पे रखे। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मतलब कि टेंजेंट का समीकरण। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है याद रखिएगा। ये फार्मूला पढ़ा हुआ ही है, y-y1 बराबर होगा m1। m1 मतलब क्या होता है? dy/dx, ढाल जो जिसको बोलते हैं, नहीं m1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, जहाँ क्या है, जहाँ x1 y1 क्या है, जहाँ x1 y1 क्या है? पॉइंट है, पॉइंट जो दिया रहेगा। और m क्या है? m1 क्या है? ढाल है, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट बोल सकते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये जो लिखे हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसको m भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? m बराबर ये। ठीक है, जानती है ना, m स्लोप को m से दिखाते हैं। चलो आगे दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हुआ। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का जो फॉर्मूला होता है वही होता है y-y1 बराबर होता है m2 इंटू x माइनस x1। ठीक है, ये होता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का। बस पता ही है y1 y2 क्या है और m1 क्या है। m1 जो ढाल था वही था यहाँ पर भी। और एक नोट है, नोट में याद रखना नोट कि अगर 2 लाइन समांतर हो, ठीक है, यानी कि इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, पैरेलल मतलब समांतर। जब 2 रेखा समांतर का मतलब क्या हुआ? ये। ठीक है, जब 2 रेखा समांतर होगा तो क्या ढाल होगा? तब उसमें जो है हो जाएगा m1 बराबर होगा m2। तभी तो मतलब दोनों रेखा का ढाल बराबर होगा तभी तो समांतर रेखा जाएगा, है कि नहीं? कि कैसे भी रहेगा, दोनों समांतर रहेगा तो क्या होगा? दोनों का ढाल बराबर रहेगा तब ना। अब इसका मान लो कि यहाँ पे 30 डिग्री ढाल है, यहाँ पर भी 30 डिग्री ढाल है, दोनों का ढाल बराबर होगा, समांतर ना चल जाएगा। इसका 45 डिग्री ढाल रहता तो क्या होता है? ये कट जाता, तो समांतर नहीं होता है। तो ध्यान देना क्या है, नोट में क्या लिखे? इफ टू लाइन्स आर पैरेलल तो क्या हो जाएगा? m1 बराबर m2 होगा। ठीक है, अगर मान लो कि इफ 2 लाइन आर परपेंडिकुलर मतलब ये होता है। ठीक है, लंबवत।
परपेंडिकुलर, तो क्या होता है मालूम है, इसमें m1 इंटू m2 बराबर -1 होता है। ठीक है, बस इतना ही बेसिक है, इसे आप लोग उतारिए, उसके बाद हम जो है इसका क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, चलिए इसे उतार लीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है y बराबर 3x पे पावर 4 माइनस 4x के x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करें। चलो सबका ध्यान बोर्ड पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वी है मतलब क्या है, हमारे पास है क्या, y बराबर 3x पे पावर 4 माइनस 4x है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3x पे पावर 3, ठीक है, माइनस 4 इंटू 1 यानी कि 12x पे पावर 3 माइनस 4। ठीक है, ये हो गया, dy बाई डी एक्स का मान निकल गया। अब हम जानते हैं स्लोप ऑफ, चूंकि क्या दिया है, चूंकि x बराबर 4 दिया हुआ है ना, तो हम जानते हैं क्या लिखेंगे यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है मालूम है, dy बाई डी एक्स होता है, ये नहीं होता है dy बाई डी एक्स, यहाँ x बराबर 4 होगा, तो dy बाई डी एक्स का मान कितना है, dy बाई डी एक्स का मान ये है, यहाँ लिख दो 12x पे पावर 3 माइनस 4, तो x का मान क्या दिया है, 4 दिया है, तो 12 गुना 4 का क्यू माइनस 4, तो क्या हो गया 12 गुना 416 चौके 64 माइनस 4, तो 12 गुना 64 जब करेंगे, गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त आएगा, 768 प्राप्त हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 768 घटाओ 4 यानी कि 764 इसका आंसर मिल गया हमें। ठीक है, चलिए यही हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, चलिए इसे आप लोग उतारिए, तब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, 6.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है क्या, y बराबर x माइनस 1 बटे y माइनस 2, जो x बराबर नहीं है 2 के, x बराबर 10 है, पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करें। तो क्या दिया हुआ है, वी हैव क्या है, y बराबर x माइनस 1 y माइनस 2 है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, dy बाई डी एक्स, ये u इंटू यू बाई वी पे होगा, अथी वाला फार्मूला जो लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होगा x, ये दोनों में क्या, सॉरी दोनों में x ही है, यही तो गलती लिखा गया था, दोनों में x ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम v को सेम छोड़ते हैं, u का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा। ठीक है, और 1 का तो 0 ही हो जाएगा, माइनस में होता है, फिर x माइनस 1 को सेम छोड़ेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 1 माइनस 0 होगा। ठीक है, अब बटे में क्या हो जाएगा मालूम है, बटे में होगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये होता है, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 माइनस x माइनस 1, ये होगा ना, x माइनस 2 x माइनस 1। अब नीचे में क्या करेंगे, नीचे में जो है वैसे ही लिख दो x माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं मालूम है, स्लोप ऑफ टेंजेंट किससे निकालते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं क्या, dy बाई डी एक्स होता है ना, dy बाई डी एक्स, और जो पॉइंट रहता है उसको यहाँ लिख देते हैं x बराबर 10। ठीक है, x बराबर 10, तो dy बाई डी एक्स का मान यहाँ पे लिखो, ये मान, और x के जगह 10 बैठा देना, x माइनस 2 माइनस x माइनस 1। ठीक है, अब बटे में क्या करेंगे, x माइनस 2 का स्क्वायर, अब x की जगह क्या रख देंगे 10, यहाँ लिख दो 8, तो 10 माइनस 2 माइनस 10 माइनस 1 बटे 10 माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या कर देंगे यहाँ पर 8 माइनस 9 अब बटे 64, नहीं 64 कैसे हुआ, 10 में से 2 8, 8 का स्क्वायर 64, तो माइनस 1 बटे 64, इसका ये आंसर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन उतार लीजिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है वक्र y बराबर एक्स क्यू माइनस एक्स, गप नहीं, एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 1 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 2 है, यानी कि y बराबर दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो और क्या बिंदु क्या दिया है, x बराबर 2 दिया हुआ है, तो इसका हम dy बाई डी एक्स निकालते हैं। dy बाई डी एक्स क्या निकलेगा, 3x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 0, तो 3x स्क्वायर माइनस 1 आ गया dy बाई डी एक्स का मान। हम जानते हैं चूंकि क्या दिया हुआ है, x बराबर कितना दिया हुआ है, x बराबर दिया है 2, तो क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy बाई डी एक्स यहाँ लिखते हैं, और नीचे में क्या लिखते हैं 8, x का निर्देशांक x बराबर 2, तो dy बाई डी एक्स का मान क्या है, ये है
तो 3x² माइनस 1, तो x की जगह क्या लिखेंगे 2 लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो क्या हो गया 4 या 12 माइनस 1 कितना आ गया 11 आ गया। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है y बराबर x³ माइनस 3x, y बराबर x³ माइनस 3x प्लस 2 ये दिया हुआ है। स्पर्श रेखा को उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 3 है। ये तो सब तो आसान ही है। तो dy/dx क्या निकलेगा, dy/dx निकलेगा 3x² माइनस 3 इंटू 1 प्लस 0, तो क्या हो गया 3x² माइनस 3, तो लिख देंगे चूँकि x बराबर 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो हो गया ना, x बराबर 3 दिया हुआ है, ऐसे होता है चूँकि। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx एट x बराबर 3, तो dy/dx का मान है 3x² माइनस 3, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 ठीक है, तो 9 मतलब 27 माइनस 3 मतलब कितना गया 24। इसका आंसर कितना निकल गया 24। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3-4 हो गया। अब चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है वक्र x बराबर a cos q थीटा और y बराबर a sin q थीटा के थीटा बराबर π/4 पर अभिलंब की परिबंधता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है x बराबर a cos q थीटा, ठीक है, और y बराबर दिया हुआ है क्या a sin q थीटा, और थीटा बराबर क्या दिया है π/4 पर परिबंधता ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे वी हैव, ठीक है, तो x बराबर क्या लिखेंगे a cos q थीटा, देखो थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में होगा क्या डिफरेंशिएशन, तो dx/d थीटा, dx/d थीटा का मान क्या होगा, a तो कांस्टेंट है तो cos q का क्या होगा एक तरह से x है तो 3 cos स्क्वायर थीटा, फिर cos का क्या होता है sin थीटा। समझ में आ गया ना, तो इस तरह से क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3a cos स्क्वायर थीटा, क्या बोला माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना, माइनस होता है, सही बोला, माइनस साइन थीटा होता है इसका। हाँ ये हो गया। अब क्या है y बराबर क्या दिया हुआ है a sin q थीटा, तो dy/d थीटा क्या निकलेगा, dy/d थीटा का मान निकलेगा एक कांस्टेंट है, साइन का क्या होता है x है तो 3 sin थीटा पहले लिखेंगे, फिर sin थीटा क्या होता है cos थीटा, तो इस तरह से इसको सजा के लिख देते हैं 3a sin थीटा इंटू cos थीटा, q है ना तो यहाँ स्क्वायर ना होगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा नहीं साइन पे, cos थीटा sin q थीटा इंटू cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या निकालते हैं dy/d थीटा, इस dy/dx नहीं सॉरी ठीक है dy/d थीटा नहीं dy/dx निकलेगा, dy/dx निकलेगा ना, ठीक है dy/dx निकलेगा। तो dy/dx क्या निकलता है मालूम है, इससे निकलता है dy/d थीटा बटे dx/d थीटा, याद है ये कुछ याद है ना, तो दोनों का मान ऊपर नीचे लिख दो, तो 3a sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अब बटे माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, 3a से 3a कट गया, एक cos से एक cos, एक साइन से एक साइन कट गया, तो ऊपर में क्या बचा साइन थीटा, माइनस में आएगा साइन थीटा बटे cos थीटा बचा, यानी कि माइनस 10 थीटा आ जाएगा। कितना आ गया माइनस 10 थीटा। ये माइनस का चिन्ह किधर चला गया, और फिर cos है ना, ठीक है, अच्छा लिखते हो माइनस 10 थीटा लिखो। ठीक है, अब क्या बोल रहा है आंसर देखो माइनस में दिया हुआ इसका क्या एक है, माइनस का चिन्ह को गायब कर दिया क्यों, क्या बोलिए, हाँ थीटा का मान रखते हैं लेकिन माइनस में, चलो देखते हैं। तो अब देखो यहाँ पे थीटा का मान रख देते हैं तो क्या हो जाएगा dy/dx। देखो यही होता है, इसी को बोलते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये नहीं पूछ रहा है 5 नंबर में, स्लोप ऑफ टेंजेंट। dy/dx थीटा बराबर π/4, तो माइनस 10 π/4 कितना होता है, 1 आता है, -1 आया, -1 आंसर दिया है।
-3 cos का थीटा में साइन का थीटा डिवाइडेड इतना थे। माइनस का चिन्ह तो है ही, माइनस तो होगा ही, कॉस का माइनस साइन होता है, माइनस तो रहेगा ही। तो इसमें तो माइनस आएगा नहीं, साइन का तो कॉस ही होता है नहीं, तो -10 थीटा -1 आया आंसर। चलो इसको उतारो ना पहले। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है x बराबर 1 माइनस a साइन थीटा और y बराबर दिया हुआ है b कॉस स्क्वायर थीटा और थीटा बराबर π/2 पर पूछ रहा है क्या चीज़, पर अविलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम dx/d थीटा निकालते हैं। dx/d थीटा निकलेगा क्या, d/dx 1 का तो 1 ही हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है इसमें अलग में है, तो इसको हम क्या करेंगे 1 का 1 ही लिख दिए। ठीक है, कांस्टेंट का होता है ना, जीरो होगा इसका, सॉरी हाँ इसका जीरो होगा, माइनस ए तो सेम, ये भी कांस्टेंट है यहाँ पे, साइन थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो क्या हो गया -a कॉस थीटा निकल गया इसका मान। ठीक है, अब हम निकालते हैं y बराबर क्या दिया है, y बराबर दिया है b कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, y बराबर क्या दिया है b कॉस स्क्वायर थीटा, यही दिया है सिर्फ, तो dy/d थीटा क्या निकलेगा, b कांस्टेंट है, कॉस का होता है माइनस साइन, पहले होगा इस 2 कॉस थीटा, फिर होगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, तो -2b साइन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आ गया, ये नया। चलते हैं आगे, देखना क्या होगा। अब इसको हम dy/d थीटा निकालेंगे ना, dy/dx, dy/d थीटा और dx/d थीटा, तो dy/dx का कितना मान है, d थीटा का -2b कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आप बटे में क्या लिखेंगे, बटे में ये होगा ना -a कॉस थीटा, तो इससे ये कट गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, तो आ गया क्या, ये तो कटेगा नहीं, ए भी बचा हुआ है, यानी 2b साइन थीटा बटे ए, ये नहीं बचा, 2b साइन थीटा बटे ए बचा। तो अब हम क्या करेंगे पता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, यहाँ निकालते हैं, यहाँ निकालते हैं, टेंजेंट dy/dx और एट थीटा π/2, तो 2b साइन थीटा बटे a π/2 थीटा बराबर, तो क्या हो जाएगा 2b साइन π/2 अब बटे a, तो π/2 यानी 90 डिग्री का मान 1 होता है ना, साइन 90 का मान 1 होता है, यानी 2b/a हो जाएगा आंसर। माइनस यहाँ पे माइनस था तो